मित्रों, आज मेरे हाथ में तुलसीकृत रामचरितमानस की एक प्रति है। संयोग यह है कि आज ही के दिन इस महाकाव्य के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उनका जन्म हुआ था। हाल के वर्षों में तुलसीदास को लेकर, उनके रामचरितमानस को लेकर, उसकी कुछ चौपाइयों को लेकर अनेकानेक आरोप लगाए गए। कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर्स ने काफ़ी आक्रामकता के साथ गोस्वामी तुलसीदास को प्रश्नों के घेरे में रखने की कोशिश की। उन पर स्त्री विरोधी आरोप भी लगाए गए और दलित हित के विरोध में भी। कोई भी महाकाव्य जब रचा जाता है या कोई भी रचना जब सामने आती है तो उसकी रचना प्रक्रिया में देश, काल, समय, इन सब का महत्व होता है। संदर्भ के साथ ही व्याख्या की जानी चाहिए। दुखद यह है कि आज के दौर में हम संदर्भ को काटकर, प्रसंग को काटकर व्याख्या करने में लग जाते हैं और फिर अर्थ का अनर्थ और बात का बतंगड़ बन जाता है। मैं आज के इस अवसर पर एक ही बात कहना चाहूँगा कि धर्म को लेकर जिस तरह की बातें समाज में की जाती है, हमारे बुद्धिजीवी समाज में की जाती है, कार्ल मार्क्स को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं। मेरे हाथ में जो ये गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस की जो प्रति है, इसके उत्तरकांड में मैं देख रहा हूँ। इसके उत्तरकांड में एक चौपाई है। मैं समझता हूँ कि उससे बेहतर धर्म की परिभाषा और कुछ नहीं हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इससे बेहतर क्या परिभाषा होगी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई से बेहतर और कोई दूसरा धर्म हो ही नहीं सकता। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरों को पीड़ा देने से, दूसरों का अहित करने से बदतर कोई नीचता नहीं हो सकती है। तो क्या यहाँ पर हम गोस्वामी तुलसीदास की तारीफ नहीं करेंगे? एक और बात की जाती है कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें लिखी जो समाज के दलित वर्ग के बारे में, शूद्र को लेकर के, स्त्री को लेकर के लिखी है। एक बात मेरे मन में है कि एक अपराध उपन्यासकार है जो अपराध को लेकर उपन्यास लिखता है। उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, चरित्र होते हैं। उनके माध्यम से उपन्यासकार बहुत सारे संवाद संप्रेषित करने की कोशिश करता है। तो क्या हम उस अपराध उपन्यासकार को अपराधी कह देंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बहुत सारे चरित्रों की कल्पना की है, रचना की है। उन पात्रों के माध्यम से बहुत सारे संवाद उन्होंने रचे हैं, कहलवाए हैं। तो क्या हम उसका दोष गोस्वामी तुलसीदास पर, रामचरितमानस के रचयिता पर मढ़ देंगे? यह सोचने की बात है। इतना बड़ा महाकाव्य रचा गया है पूरे विश्व में, संभवतः इतनी सारी भाषाओं में, इतनी अधिक भाषाओं में
रामायण और रामचरितमानस का अनुवाद हुआ है, शायद ही किसी भाषा के ग्रंथ को अनुदित किया गया होगा इतनी अधिक भाषाओं में, विश्व की भाषाओं में। आज अवधी भी धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर है। अवधी कभी बड़ी समृद्ध बोली हुआ करती थी, भाषा हुआ करती थी। अब इस दौर में जो समृद्ध भाषा हुआ करती थी उसको हमने बोली का एक परिधान उड़ाकर, पहनाकर हमने कमतर करने की कोशिश की है, कमतर करने की कोशिश की है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के बरक्स उसकी सहोदर भाषाओं को, जिसमें अवधी भी है, राजस्थानी भी है, मैथिली भी है, तमाम बोलियां हैं जिन्हें आज बोली कहा जा रहा है, हिंदी के खिलाफ खड़ा कर दिया गया है। धीरे धीरे ये अवधी भी विलुप्त हो जाएगी, लेकिन ये रामचरितमानस रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करता हूँ और साथ ही महर्षि वाल्मीकि को भी, कि महर्षि वाल्मीकि न होते तो गोस्वामी तुलसीदास न होते और रामायण न होता तो यह रामचरितमानस न होता। इन दोनों महर्षियों को, इन दोनों विद्वानों को मैं हृदय से प्रणाम करते हुए उनके जन्मदिन पर अपनी अशेष शुभकामनाएं समर्पित करता हूँ।